किया था। पहले हमने विशफुल किचन के नाम से इसको स्टार्ट किया था। विशफुल से हम लोगों की खाने की जो क्रेविंग्स की विशेज होती हैं उसको फुलफिल करना चाह रहे थे। एज अ काइंड ऑफ विश। ओके, दैट यू वांट टू फुलफिल। ओके, तो आपने जब इस चीज को स्टार्ट करा तो पहले से ही आपका ये चीज था माइंड में कि आपको इसको इस लेवल तक लेके जाना है? आपके माइंड में क्या था फर्स्टली मेरे माइंड में एज सच मुझे कुछ ऐसा मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं इस लेवल का कुछ करूंगी, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो फैशन डिजाइनिंग का था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी से यही कहती थी कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। वो भी मुझसे यही कहती थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि मैं नहीं कर पाई। आज के टाइम पे जैसे लड़कियों को नहीं होता है, वो सिर्फ मैगी पास्ता बनाना जानती हैं। मैंने बहुत छोटी सी एज से ही मतलब हाई लेवल की कुकिंग जिसे कहते हैं, मैंने वो स्टार्ट कर दी थी। ग्रेट। और जैसे आज के आपके जितनी भी वैरायटीज हैं सब लोग उसको वेलकम करते हैं, काफी प्रेज भी करते हैं, और माशाल्लाह दैट यू हैव गुड नंबर ऑफ पीपल जो आपके सारे जितनी भी वैरायटीज होती हैं उसको वेलकम करते हैं। अच्छे तरीके से आप उसको डेकोरेट करके देते हो न्यू तरीके से। स्टार्टिंग में आपकी क्या फर्स्ट डिश क्या थी? जैसे आपने बताया 150 चिकन रोल्स आपके फर्स्ट ऑर्डर थे, तो आपने चिकन रोल से स्टार्ट करा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपके पास आज के टाइम पे आई थिंक 100+ वैरायटीज की मेन्यू है, राइट? तो वो सारी चीजें आपने कैसे मतलब डिसाइड करी और आप कैसे इसको 100+ मेन्यू तक लेके आए? Hello everyone. Today we have one of the lady, a woman, जिनको आप जानते हैं बहुत अपने काफ़ी टेस्टी खानों से, अपने काफ़ी लाजवाब चीज़ों से जो आप अपने रमज़ानों में और अलग अलग अपने ओकेजन्स पे ऑर्डर करते हैं। None other than Wishful by Ikra. Have clap for Wishful by Ikra. So today we have the person जिससे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जिससे कि आप मेनली आप वुमेन गर्ल्स इंस्पायर्ड हो और अपनी लाइफ को जैसे इन्होंने चेंज करा है आप भी चेंज कर सकें। सो यस इकरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सो इकरा, आप जैसे आए हो, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका विशफुल नेम कैसे आया? पहले आई जस्ट वांट टू नो विशफुल नेम कैसे आया? विशफुल नेम इसे मेरी सिस्टर ने क्रिएट करके मुझे दिया था। पहले हमने विशफुल किचन के नाम से इसको स्टार्ट किया था। तो विशफुल से हम लोगों की खाने की जो क्रेविंग्स की विशेज होती हैं उसको फुलफिल करना चाह रहे थे। एज अ काइंड ऑफ विश। ओके, दैट यू वांट टू फुलफिल। ओके, तो आपने जब इस चीज को स्टार्ट करा तो पहले से ही आपका ये चीज था माइंड में कि आपको इसको इस लेवल तक लेके जाना है, या लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट काइंड ऑफ आपके माइंड में क्या था फर्स्टली मेरे माइंड में ऐसा मतलब एज सच मुझे कुछ ऐसा मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं इस लेवल का कुछ करूंगी, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो फैशन डिजाइनिंग का था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी से यही कहती थी कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। वो भी मुझसे यही कहती थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि मैं नहीं कर पाई। और लेकिन मुझे कुकिंग का भी बहुत ज्यादा जैसे आज के टाइम पे जी आज के टाइम पे जैसे लड़कियों को नहीं होता है, वो सिर्फ मैगी पास्ता बनाना जानती हैं। मैंने बहुत छोटी सी एज से ही मतलब हाई लेवल की कुकिंग जिसे कहते हैं, मैंने वो स्टार्ट कर दी थी। ग्रेट। और जैसे आज के आपके जितनी भी वैरायटीज हैं सब लोग उसको वेलकम करते हैं, काफी प्रेज भी करते हैं, और माशाल्लाह दैट यू हैव गुड नंबर ऑफ पीपल जो आपके सारे जितनी भी वैरायटीज होती हैं उसको वेलकम करते हैं। अच्छे तरीके से आप उसको डेकोरेट करके देते हो न्यू तरीके से। तो ये सारी चीजें आप कैसे मतलब अपने दिमाग में आइडिया कैसे लेके आते हो? मेरी जितनी भी डिशेज हैं मैंने वो खुद क्रिएट की हैं। मैंने कहीं यूट्यूब से या कहीं कोई रेसिपीज मैंने नहीं देखी है उसके लिए। क्योंकि ऐसा हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा खराब हुआ, सेकंड हुआ, लेकिन थर्ड में वो
बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट हुआ। हो गया। ऐसे ही मेरी एक ड्रीम डिप है जिसको कहना चाहिए कि लोग उसके दीवाने हैं। ओके। तो वो मैंने खुद रिक्रिएट की है। मैंने उसको, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप हमें इसकी रेसिपी दे दीजिए, लेकिन वो मेरी सारी खुद की रेसिपीज है, वो यूट्यूब की नहीं है जो मैं शेयर कर पाऊंगी। ग्रेट, मतलब एक तरीके सीक्रेट सॉस है वो आपका। सीक्रेट सॉस है वो मेरा। तो जब अच्छा आपने स्टार्ट करा तो जो चैलेंजेस आए उसको कैसे आपने स्टेप डाउन करा या कैसे उसको ओवरकम करा, जो भी आपके मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं हमारे पास? मैंने ऐसे इसे स्टार्ट नहीं किया था। मैं जैसे अब प्रेजेंट करती हूँ अपने डिशेस को, मैं ऐसे ही अपने डेली डिशेस को पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे। तो मेरे पास मैसेज आते थे लोगों के कि आप जो है, आप इसको अपनी, आपकी हॉबी है तो आप इसको अपना एक बनाओ, अपना आप इसे स्टार्ट करो, हम आपको ऑर्डर करेंगे। Exactly. तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो पहला ऑर्डर मेरे पास 150 चिकन रोल्स का आया था। ओके। तो वहां पर सर्व किया उन्होंने चिकन रोल्स, तो वहां पर लोगों ने मेरा नंबर लिया होगा। इससे मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। वो 150 रोल्स से मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी, तो मैं यहाँ पर इंस्पिरेशन जो था वो मुझे 150 रोल्स से मिला था। ग्रेट। अच्छा, आप ये जो क्वांटिटी होती है इस चीज को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि जब हम देखिए अपने एक तरीके से हैबिट के फॉर्मेशन पे करते हैं तो हम इजीली उसको कर लेते हैं, बट जब क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं, जब हमें रैंडमली पता होता है कि कोई सी भी टाइम कोई सी भी हमारे पास ऑर्डर आ सकता है, सो वो कैसे आपने, मतलब एक अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछना चाहूँ तो वो एक बिजनेस ओरिएंटेशन कैसे आपने उसको स्टार्ट करा? लाइक डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ बिजनेस अर्लियर और डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ बिजनेस माइंडसेट? क्योंकि ये सारी चीजें मेन होती हैं, क्योंकि देखिए एक आपकी लाइफ में आपने अपने हैबिट को, अपनी एक ऑब्सेशन को, उस चीज को अपने उसमें डाला, बट जो आपने उसको एज अ गुड बिजनेस की तरीके से कनेक्ट करा, उसको कंट्रोल करा, कैसे करा वो? ये थोड़ा फनी भी हो जाएगा, लेकिन मेरी दादी मुझसे ये कहा करती थी कि ऐसे ही, मतलब मैं उनकी लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगी कि तेरे हाथ में बहुत बरकत है। अच्छा, ओके। तू थोड़ी भी चीज बनाती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सर एक्चुअली वही होता है मेरे साथ। मैं कम में भी कोशिश करती हूँ ना, लेकिन मेरे हाथ से कभी कुछ, अल्लाह का करम है कि कभी कुछ कम हो ही नहीं पाता। तो मेरी क्वांटिटी हमेशा एक्स्ट्रा ही रहती है हर चीज में। जैसे सपोज कोई भी एक रैंडम आपके पास ऑर्डर आता है और जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, तो कैसे आप मतलब अपने माइंड में रखते हो कि मुझे कैसे कंट्रोल करनी है वो चीज? कैसे करते हो आप वो चीज? कोई भी रैंडमली, कोई सी भी, बहुत सारी वैरायटीज है मैं उस चीज को देखकर बता देती हूँ कि ये कितने में पूरा हो जाएगा। ओके, और कितनी देर में हो जाएगा? और मतलब मैं सिर्फ अपनी आंखों से सिर्फ एक नजर डालूंगी मैं उस चीज पर, और मेरा आइडिया बिल्कुल परफेक्ट ही बैठता है। तो स्टार्टिंग में आपकी क्या फर्स्ट डिश क्या थी? जैसे आपने बताया 150 चिकन रोल्स आपके फर्स्ट ऑर्डर थे, तो आपने चिकन रोल से स्टार्ट करा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपके पास आज के टाइम पे आई थिंक 100+ वेराइटीज की मेन्यू है, राइट? तो वो सारी चीजें आपने कैसे मतलब डिसाइड करी और आप कैसे इसको 100+ मेन्यू तक लेके आए? चिकन की जो हमारी फिलिंग्स हैं, जैसे हमारा जो बेस्ट सेलिंग है, चिकन तंदूरी चिकन रैप्स है, मलाई बोटी रैप्स है, नगेट्स रैप है, तो हमने इसे रोल से ही स्टार्ट किया था, लेकिन हमने इसे वैरायटीज में कन्वर्ट किया। हमने इस फिलिंग को 4 चीजों में डिवाइड किया। हमने इससे सैंडविचेस बनाए, शावरमा बनाए, कुलचे बनाए, बर्गर बनाए, तो वो हमारी 100+ वैरायटीज हो गई। ओके। अच्छा, आप इसमें इन चीजों का, जैसे लोग कहते हैं कि भाई फ्राइड ये होता है, ऐसा मतलब थोड़ा सा नहीं खाना चाहिए, तो आपको लगता है कि हमें मतलब फ्राइड को किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि हमारी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और हमारा फ्राइड का जो एक तरीके से लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल और वो भी चीज ना हो, तो उस चीज के लिए आप क्या कहोगे? ऑयलिंग मतलब एक फ्राई करने का भी हर किसी का अपना एक पता है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने आपकी जब चीजें खाई तो वो मुझे लगा कि हाँ इतना ऑयली नहीं है, वो डीप ऑयल नहीं है। हमारा कुरकुरे बर्गर है जो मुरादाबाद में लॉन्च ही मैंने किया है। ओके, ग्रेट। लेकिन उसको खाने के बाद में लोग ये आइडिया नहीं लगा पाते कि ये डीप फ्राइड है। अच्छा, मतलब वो एकदम ऐसा लगेगा कि आपका वो डीप फ्राइड नहीं है, ड्राई है, वो ड्राई है, और वो लगता, वो होता डीप फ्राई है, बट वो लगता नहीं है। उससे हमें ये नहीं कह सकते कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी इस तरीके से जाएगा वो। ओके, वो मेरा टॉप सेलिंग बर्गर है। टॉप सेलिंग बर्गर। तो ये सारी चीजें आपने मतलब सोची होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपनी सारी वैरायटी में, अपने फूड में इन चीजों का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नगेट्स क्रिएट किए थे अपने चिकन नगेट्स।
तो वो भी मेरे अलग ही हैं, मतलब वो भी मैंने अपने ही माइंड से क्रिएट किए थे कि मैं ऐसे कर सकती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। लाइक KFC वाला मैंने बहुत ट्राई किया चिकन। हर चीज हर किसी से नहीं हो पाती है, आप परफेक्ट नहीं हो सकते हर चीज में। बिल्कुल। तो वो क्रंच मैं कभी ला ही नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती तो मैं कुछ और कर सकती हूँ। क्योंकि लोगों का ये रहता है कि जो मतलब एक तरीके से शीप हार्टेड माइंड होते हैं कि नहीं वो चीज चले, KFC के नगेट्स चल रहे हैं तो उस जैसा बनाना है, कुछ वो सेल्फ ट्राई नहीं करते, बट आपने वो सेल्फ ट्राई करा टेस्टेड था वो, और लोगों ने वेलकम भी करा। तो फिर मैंने जिस मेथड से अपने नगेट क्रिएट किए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कोई बर्गर क्रिएट करती हूँ जो कि कभी खाया ही ना हो किसी ने। ग्रेट। तो उस चीज को आपको स्टार्टिंग में नहीं लगा कि लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे या क्यों, मतलब वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके अंदर? मैंने फिर एक क्रंची बर्गर सोचा, लेकिन मुझे ना मतलब कुछ फील नहीं आ रहा था उसके नेम में, उसको देखने के बाद कि ये क्रंची तो कॉमन सा वर्ड हो गया, इसे हम कुछ नया नाम देते हैं। ओके। तो फिर मैंने उसका नाम चिकन कुरकुरे बर्गर रखा। चिकन कुरकुरे बर्गर, मतलब क्रंची आपने हटा दिया, जो कि मैंने रात के 3:30 बजे क्रिएट किया था। 3:30 बजे क्रिएट, मतलब नेम उसका जो था नहीं, रेसिपी आपने? मैं अपनी रेसिपी ज्यादातर रात में ही बनाती थी। अच्छा, मैं जैसे बहुत सारे मतलब अलग अलग फॉलो करता हूँ, जो कि एक TFC करके एक पेज है जहाँ पे वो अपने कॉफी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो वहां पर वो भी अलग अलग कॉफी को ट्राई करते हैं, बीइंग अ काइंड ऑफ फाउंडर और यू कैन से बीइंग अ ओनर। तो ये मुझे लगता है कि हमारे एक जो फाउंडर होता है उसके माइंडसेट में मुझे लगता है ऑब्सेशन होता है कि वो रात में या कभी भी किसी वक्त भी वो ना ये देखता कि रात के 12 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं या क्या कौन सा दिन है, वो उसी वक्त शुरू हो जाते हैं कि चलो लेट्स ट्राई दिस न्यू थिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज आपके अंदर क्या बदलाव लेके आई है और आपकी जो विशफुल बाइकरा की कंडीशंस में क्या बदलाव लेके आई है? मतलब किसी टाइम भी आप उस चीज को ट्राई कर रहे हो? जी, मुझे ये होता है कि मतलब आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइम ओरिएंटेड रहना चाहिए, नहीं मैं अभी दोपहर में नहीं करूंगी या रात को मुझे नहीं करना वर्क? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। मेरे पास अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं क्लियरली बोल दूंगी कि अभी सर या मैम के अभी 1 घंटा लगेगा या अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरे पास अगर वो चीज नहीं होगी तब मैं मना करती हूँ, वरना मुझे अपने कस्टमर से कभी ऐसा नहीं होता कि ये मेरा जो है वो रेस्टिंग टाइम है। आपको लगता है कि बीइंग अ फाउंडर रेस्ट इज अवेलेबल? रेस्ट इज अवेलेबल बट मतलब फाउंडर नॉट अवेलेबल। इट इज नॉट अवेलेबल, एग्जैक्टली। आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमें सबको मतलब लगता है कि नहीं बहुत ग्लिटरी लाइफ है, बहुत ज्यादा शोकेसिंग लाइफ है, और बट ये शायद उस फाउंडर को पता होता है कि वो कितनी ग्लिटरी लाइफ है और कितनी शोकेसिंग लाइफ है। आपको 24/7 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है आपके। अच्छा, एज अ बिजनेस आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं आज के टाइम पे? वैसे तो मुझे पता है आप सारी चीजें देखते होगे, अब आज भी चाहे आपको 4 साल हो गए हो या 5 साल हो गए हो, आप सब चीज देखते होगे, बट मेन क्या देखते हो आप अभी जो आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी इसमें हर डे हर वीक? मैं अपने किचन का मतलब एज अ आप मुझे स्टाफ भी कह सकते हैं, मैनेजर भी कह सकते हैं, CEO भी कह सकते हैं, मैं सब कुछ हूँ। ओके, तो आप सब चीजें देखते हो, सभी कुछ देखते। मेन आपका मुझे लगता है आपकी अपने मेन्यू पे फोकस रहता होगा कि कैसे मैं अपने मेन्यू को और इंटरेस्टिंग या सारी चीजें बनाऊं। और मेन्यू को इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ आपके पास वो चीजें अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपके मेन्यू में 50 चीजें हैं और 20 आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। चाहे आपकी यूज में नहीं आ रही है, वो आपकी टॉप सेलिंग नहीं है, बिल्कुल लो सेलिंग है, लेकिन आपके पास होना चाहिए क्योंकि कस्टमर कभी भी कुछ भी ले सकता है। ओके, तो अब आपके चलिए लाइफ पूछते हैं कि आपने बचपन में ये सारी चीजें पहले सोची थी या करी थी? क्या आप पार्टिसिपेट करते थे अपने स्कूल में ऐसी सारी चीजों में? नहीं, कभी नहीं। ओके, तो आप ऐसी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब अगर आप जैसे कर रहे हो तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल या कोई भी टीचर आपको बोलते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस या कुछ इस तरीके से? तो आता होगा, ऑब्वियसली आते ही हैं सारे। नहीं, एक्चुअली कभी कभी मैं जैसे वन डिश या टिफिन मेरा शेयर होता ही था, तो सबको बहुत ज्यादा मेरा टिफिन पसंद आता था, तो मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती थी कि हमारा टिफिन तुम ले लो, अपना तुम हमें दे दो। okay. तो वो लोग मेरे घर भी आती थी, तो जैसे लंच पर है या ब्रंच है, कुछ भी है ऐसा, तो उन लोगों को तो पता था, तो वो मुझसे यही कहती थी
कि तुमने अपने टेस्ट को जो है वो मेंटेन करके, हमें नहीं पता था, वो आज वो यकीन मुझसे कहती है हमें यकीन नहीं आता है कि तुम हमारी दोस्त हो। ओके, तुम्हें देख के लगता ही नहीं था कि तुम यहाँ पहुंचोगी। एग्जैक्टली ये चीज तो कॉमन सी बात है कि जब हम कोई थोड़ा सा साइड स्टार्ट करते हैं जो हमारे कॉमन लोगों के बीच में इतना कॉमन नहीं होता, तो हमें वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा करोगे। तो आप उनको क्या एडवाइस करते हो, या फिर सपोज करिए अभी जो हमें व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि मतलब हमें जैसे बचपन में ही सोच लिया जाता है कि नहीं लाइफ में ये बनेंगे या ऐसा करेंगे, तो क्या उस चीज पे रहना चाहिए या हमें थोड़ा सा रिस्क लेके अपनी चीजों को ट्राई करना चाहिए? वैसे आपने बताया कि आपका तो फैशन डिजाइनिंग था, फैशन डिजाइनिंग था मेरा जो एम। हाँ, आपने उसको एक तरीके से एक्सीडेंटली कह लिए या एक अल्लाह की तरफ से आपको एक तरीके से वो आया, आपने स्टार्ट करा और वो एक वेलकम करा गया और सारे लोगों ने उस चीज को अच्छे से ग्रीट करा, और नाउ लाइक इन द मुरादाबाद सिटी यू हैव अ गुड आउटलेट्स एंड गुड नंबर्स ऑफ पीपल। मुझे कभी भी जैसे कोई चीज बाय करनी होती थी, इवन स्कूल की कॉपी भी अगर मुझे लेनी होती थी, तो मुझे अपने पापा से ना पता नहीं क्यों पैसे मांगने में बहुत शर्म आती थी। ओके, उस टाइम में तो मतलब 7 रुपीज 8 रुपीज की कॉपी आती थी नोटबुक, जो आज 30 मैं समझती हूँ 30 या 40 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। ओके, तो इस टॉपिक पे मैं आपसे कुछ पूछूंगा जी, आप बताएं, पूरा करें। तो मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे इतना हेजिटेशन होता था कि मेरे पापा थे वो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कभी पैसे मांगे ही नहीं गए उनसे। ओके, तो जैसे मेरी भी सिस्टर्स हैं और सपोज वो भी और बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, मतलब एक सोसाइटी में एक नैरेटिव है कि भाई फीमेल है या गर्ल है या किड है या डॉटर है, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फादर फुलफिल करते हैं। आपने कहा कि आपको अच्छा नहीं लगता था और वो ही माइंडसेट आपको इतना आगे तक लेके आया। आप उन लोगों को क्या कहोगे जो ये सोचते हैं कि नहीं उनके फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है या उनके भाई की या उनके हस्बैंड की या उनके बेटे की, लाइक इस माइंडसेट को आप क्या कहोगे? क्या दोनों माइंडसेट सही है या फिर हमें अपने खुद के भी चीजों को स्टार्ट करना चाहिए बीइंग अ गर्ल? अगर आपके पास, मैं सोचती हूँ आपकी कोई हॉबी है तो उसे ना आपको थोड़ा सा, मैं कहना चाहूंगी कि आप एक स्टार्टअप करो। अगर आपकी हॉबी जो है तो वो आप उसको अपना एम बना सकते हो, कुछ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई की भी है, हस्बैंड की भी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि वो लोग भी फुलफिल नहीं कर पाते, और इस चीज का आपको भी पता होता है, आपका माइंड सेट होता है कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल होता है ऐसा, तो आप फिर ये सोचते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अपना काफी जगह, ऐसा नहीं है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। एग्जैक्टली मैंने भी अपना बहुत जगह दिल मारा होगा। एग्जैक्टली तो मैंने बहुत सी चीजों को देखकर ये सोचा होगा Sacrifices दिए हैं। पैसों से खरीदूंगी, सैक्रिफाइसेस जो दिए जाते हैं बस। तो अच्छा, अब जैसे सपोज लोग ये सोचते हैं परफेक्शन इज द लाइक फर्स्ट स्टेप, और परफेक्शन शुड बी द फर्स्ट स्टेप, कि पहले हम ये खरीद लें फिर स्टार्ट करेंगे, पहले हम ये सारी चीजें खरीद लें ये स्टार्ट करेंगे, नहीं पहले मैं अभी इस तरीके के मशीन्स ले लूं या इस तरीके के इक्विपमेंट्स ले लूं तब स्टार्ट। आपको ये माइंडसेट क्या लगता है, ये ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे। कैन यू बिलीव? I can believe because I have built this, so I know that मैंने भी बहुत सारी चीजें उसमें स्टार्ट करी थी। क्योंकि इससे पहले जो मेरे लाइफ में एक आया था कुछ बड़ा, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो मैंने जो अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया था, तो सिर्फ मेरे पास 2000 रुपए थे, और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं कर लूँ। You started. मैंने उस 2000 रुपए से थोड़ा सा अपना जो भी कुछ मुझे नीड थी, जो बहुत उस मोमेंट पे मुझे बहुत ज्यादा नीड थी, मैंने सिर्फ वो ही लिया, मैंने उससे अपना काम स्टार्ट किया। उस 2000 मेरे 11,000 में कन्वर्ट हुए माशाल्लाह। तो उस 11,000 से मेरे अंदर और ज्यादा थोड़ा एनर्जी फील हुई मुझे, मोटिवेशन मुझे उसने दिया। फिर मैंने उससे और ज्यादा चीजें इन्वेंट करी। ओके। तो उस टाइम कोविड चल रहा था, कोविड में कुछ मिल नहीं रहा था, तो ऐसा नहीं था कि कोई, अगर मैंने किसी का मिसयूज किया हो कि कोई 50 रुपए की अगर चीज थी तो मैंने उसे 100 में सेल किया हो, मैंने उसे 100 में नहीं, मैंने उसे 50 में ही सेल किया,
और आज भी मेरा यही एम है कि मैं अपने काम को बहुत ज्यादा ईमानदारी से करती हूँ, जो चीज है। क्योंकि अगर आप जरा से भी अपने जहन में अगर आप कुछ लाते हो कि हाँ हम ऐसे नहीं, थोड़ा भी आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो मैं समझती हूँ आपके काम पे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आपके अकॉर्डिंग जो है हमें जैसे जो कंडीशन में हम होते हैं आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमें ये नहीं सोचना है कि हम पहले ये खरीद लें, हमें ये सोचना है कि पहले हम ये कर लें, जब हम कर लेंगे हम तब खरीदें। एग्जैक्टली। तो उस चीज को आप ये कहना चाहोगे कि हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ना कि हमें वेट करना चाहिए, हमें मतलब स्टार्ट कर देना है जैसे ही हमारे पास कोई चीज है। ऑब्वियसली अगर आपके आगे प्लेट रखी है तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि हमें कोई खिलाने आएगा। आप जब तक नहीं खाएंगे, जब आप खाएंगे तभी तो। Yes, exactly. तो ऐसा, ये वही वाली बात हो गई कि आप अगर ये सोचते रहेंगे कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा ही नहीं, जब आप करोगे तभी होगा ऐसा। ओके, चलिए, जस्ट लेट मी कम टू द मोर पार्ट के लाइक यू आर अ मदर ऑफ 2 ब्लेसिंग्स एज फार एज आई नो। सो आप बीइंग अ मदर कैसे ये सारी चीजें हैंडल कर लेते हो? लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ रॉकेट साइंस फॉर मैनी मदर्स। आपके लिए मतलब मुझे लगता है कि मदर, आफ्टर बीइंग अ मदर, लोग सोचते हैं कि नहीं, माय लाइफ इज ऑल अराउंड दी किड्स, ऑल अराउंड दी डॉटर और सन। तो आप बीइंग अ मदर इतना ज्यादा माशाल्लाह कैसे वो सारी चीजें मैनेज कर लेते हो? मेरे पास इस चीज से रिगार्डिंग बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप कैसे कर लेती हैं, हमसे तो अपने घर का काम नहीं हो पाता, आप घर भी मैनेज करती हैं, अपना काम भी देखती हैं। तो जब आप किसी चीज के यूज्ड टू हो जाते हो ना, तो फिर आप उसी को ही लेकर उसको चलते हो आप। तो मेरा वही एम बन गया है, अब मेरा एक टाइम शेड्यूल बन गया है जिसे कह लीजिए, तो मैं उसको ही उसी से ही लेकर चलती हूँ। तो वो भी जैसे आपको टाइम देना होता होगा अपने किड्स को, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? वो भी तो चाहते होंगे कि दैट दे वांट सम टाइम। मेरे बेटे तो मेरे साथ में रहते हैं शॉप पर मेरे। उनको मैं ये चाहती हूँ कि आज ये मेरा विशफुल बाइक रहा है, तो ये लोग इसे बहुत अच्छे से मैनेज करें। आज मेरा छोटा सा कैफे है, मैं हो सकता है मैं बड़ा कैफे इसको कर लूं, और अगर मैं नहीं कर पाई तो ये मेरा ड्रीम रहेगा कि मेरे बच्चे मेरे नाम को जो है वो खत्म ना होने दें और उसे आगे तक लेकर जाएं। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आप इस चीज़ को जैसे कह रहे हो, वैसे तो हम इसको छोटा आउटलेट नहीं कहना चाहिए हमें, आई वुड लाइक टू से, क्योंकि वो हमारी कोई भी अचीवमेंट होती है वो बड़ी ही होती है, क्योंकि आप हो सकता है लैक्स ऑफ लोगों से आगे हो और आप करोड़ ऑफ लोगों से आगे हो, क्योंकि हम जो भी अचीवमेंट करते हैं वो चीज़ें हमारे ऐसे कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं वो चीज़ कि हम वहाँ तक पहुँचे। अब मैं ये पूछूं कि आपने रेस्टोरेंट क्यों नहीं कर? क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एज फार एज आई नो इज सो लाइक स्केप्टिकल, मतलब बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। कि मैंने जैसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स के चीज़ें देखी कि आज वो ओपन हुआ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो शिफ्ट हो गया या फिर वो क्लोज्ड हो गया। बट जो अभी आउटलेट हमारे इधर अभी खुल रहे हैं, जैसे वॉक इन आउटलेट्स जितने भी हैं, वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। और आपने, मुझे लगता है वो अच्छा मूव लिया है, एक बिजनेस माइंडसेट से भी एक अच्छा मूव है। क्योंकि हम अगर बड़े आउटलेट पे जाते हैं तो अगर एज अ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में तो अच्छा हमें लगेगा, बट बिग इन्वेस्टमेंट, उसका हमारा जो ROI है वो हमें नहीं पता कि किस तरीके से निकल के आए। और हम देख सकते हैं आज के टाइम पे हमारे बहुत से रेस्टोरेंट बंद हुए, करीम हो गया, 0 डिग्री हो गया, और आपका फैट टाइगर हो गया, और मैनी अदर रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग द आई थिंक 4-5 years वो बंद हो गए हमारे। तो इस चीज़ के आप एज अ काइंड ऑफ फूड आउटलेट ओनर, क्या आपका रिव्यू है इसमें? क्या आप कहना चाहोगे कि क्यों बंद हो जाते हैं ये? एक तो सर इनका रेट्स का थोड़ा सा इशू रहता है, और हम फिर यहाँ पर वही वाली बात कहूंगी मैं कि आपको एक छोटा सा, आप एक स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे, आप डायरेक्टली नहीं बढ़ सकते, 10th स्टेप पे नहीं जा सकते। तो आप जब फर्स्ट स्टेप इतना हाई ले लोगे तो ऑब्वियसली यू विल फॉल डाउन। यस, एग्जैक्टली, चांसेस हैं कि आप गिरोगे उसमें। तो वही चीज़ है, बट लोग अभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और वो सारी चीज़ें देख के आगे कॉपी भी कर रहे हैं कुछ, और बहुत सारी उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपकी, जैसे मैंने भी इसमें सारी चीज़ें देखी, दैट यू हैव बीन ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप, एंड माशाल्लाह आप इसको अपने स्टेप बाय स्टेप पे लेके जा रहे हो। तो आपको लगता है कि इसको अभी हमें रेस्टोरेंट फॉर्म में भी लेके जाना चाहिए? जी, मैंने इसे क्लाउड किचन से स्टार्टिंग की थी। क्लाउड किचन से जब मुझे ऑर्डर्स मुझे लगा कि मुझे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अच्छा रिव्यूज आ रहे हैं, तो फिर मैंने इसे
जोमेटो में कन्वर्ट किया। जब मैंने जोमेटो से स्टार्ट किया, फिर मेरा अभी तक मैंने 5 साल से मैं जोमेटो पर ही कर रही थी। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं और प्लीज आप पार्टनरशिप कर लें हमारे साथ, और जगह हमारी यहाँ पर है, अलग अलग जगह। लेकिन मेरा जो एक माइंडसेट था, मैं ये बताऊंगी कि मेरा जो एक माइंडसेट था वो ये था, नहीं, मुझे अपना 2 रुपए का भी काम स्टार्ट करना है तो मुझे अपने पैसे से करना है। अच्छा, अभी जैसे आपने भी एक बात बोली कि हमारे पास ऑफर्स आते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो या हमारे साथ हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारी जगह हो जाएगी जी। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने ही तक रखना चाहिए, क्योंकि हमें पार्टनरशिप में थोड़ा सा क्लैशेस क्रिएट होते हैं। आप क्यों नहीं करना चाहते उस चीज को? आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं करना चाहते? मैं यूं नहीं करना चाहती कि मैं अपने मतलब जो अपने सारे काम है ना, मैं कभी ऐसे नहीं करती कि मैं ये सोच के करती हूँ मुझे किसी को हिसाब ना देना पड़े कि अगर मेरा लॉस है तो वो मेरा है, प्रॉफिट है तो वो मेरा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपने एक तरीके से बेबी की तरह ग्रो कराया अपने विशफुल बाइक ब्रांड को, तो आप ये चाहते हो कि हम कभी भी इस चीज के लिए ना बैठें कि क्या गया क्या है। बिजनेस में सारे पार्ट आते हैं, प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी आता है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी पार्टनरशिप ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट में होते हैं और लॉस जो है वो आपका है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने इंस्टाग्राम को एक यूटिलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह यूज करा और उसको एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म की तरह यूज करा। लोग आजकल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को एंटरटेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। दे लाइक कीप ऑन स्क्रोलिंग द रील्स डे एंड नाइट, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट। तो हमें मतलब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। आपने उसको बेनिफिट्स के लिए करा। आप हमारी यंग जनरेशन को क्या बोलोगे कि लाइक हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और हम उन रिसोर्सेज को एंटरटेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बेनिफिट। आपने क्यों सोचा कि इंस्टाग्राम पे ही हमारा ये सारी चीजें जाएंगी? इंस्टाग्राम से मुझे मोटिवेशन देना था, एंटरटेनमेंट नहीं देना था। एग्जैक्टली, ओके। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास किसी की कॉल आई तो मुझे लगा कि आई एम वर्किंग बेस्ट। मेरे पास एक की कॉल आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, मैं सोच रहा था कि आज मैं अपनी शॉप पर ना जाऊं, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी, मैंने आपको जाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि ये एक लेडी होके जा सकती है इतनी बारिश में, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने फौरन उस चीज का सोचा। मुझे आप मेरी आइडियल हो, मुझे मोटिवेशन मिला आपसे। तो अच्छा ब्लेसिंग फील हुई होगी आपको कि हाँ, दैट समवन इज गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। दैट्स व्हाई। तो वही चीज मैं भी मतलब सारे व्यूअर्स को मतलब बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि दैट आप एक बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, वो सारी चीजें अपने कर रहे हो। और अच्छा, एक होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक स्टेज पे जाके पॉज हो जाते हैं। आपके अंदर वो पॉज वाला माइंडसेट नहीं दिखता। आप लाइक फॉर लास्ट 3-4 years यू आर लाइक keep on going, keep on just utilizing the thing, keep on just adding your things। आप चीजें ऐड करते चले जा रहे हो और अपनी जर्नी को बढ़ाते चले जा रहे हो। ये माइंडसेट कहाँ से आया आपके पास कि लाइक नहीं, अभी और ऊपर, अभी और ऊपर? मुझे अभी जैसे मैंने ये एक कार्ट ही बोलूंगी मैं, इसे कार्ट ही है। तो एक कार्ट है हमारी, तो कार्ट से मुझे अभी जो मेरी जर्नी है वो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट तक की है, कैफे तक की है, जो कि मेरा अब ड्रीम बन चुका है कि मुझे विशफुल बाय इकरा कैफे मुझे चाहिए। ओके, विशफुल बाय इकरा बाय ओके, कैफे चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से कैफे चेन बनाने के उसमें हो। अच्छा, आपको कभी ये डर नहीं लगता कि लाइक समवन विल गेट स्टोल योर ऑल द रेसिपी एंड ऑल द थिंग्स? होता है सर, फिर बहुत बार हुआ है। आपको फिर उसका क्या ऑल्टरनेटिव? मैंने जो आपको अभी बताया था, मेरा कुरकुरे बर्गर जो बेस्ट सेलिंग है, उसकी प्राइसिंग मैंने 120 रुपीज अपनी रख रखी है। ओके, तो समवन इज सेलिंग 250 रुपीज, 4 बर्गर्स इन 250 रुपीज। ओके, फिर तो मेरे पास वो तो 250 रुपए के 4 दे रही हैं और आप 120 रुपए का एक दे रही हैं। बट क्वालिटी मैटर्स। 4 दिन के बाद कॉल आ रही है कि हमारे 6 बर्गर पैक कर दीजिएगा, वहां से मंगवाए थे हमने, अच्छे नहीं थे। एग्जैक्टली ना, क्वालिटी मैटर। हम हमेशा मतलब मुझे लगता है कि जो एक सेल्फ ग्रो होता है वो क्वालिटी पे ध्यान देता है।
ऑटोमेटिकली प्राइसिंग जस्टिफाई हो जाती है, क्योंकि हम अगर प्राइसिंग को जस्टिफाई करने बैठ जाएंगे तो हम अपनी चीजों में क्वालिटी खो देंगे। और लोग क्या करते हैं कि वो प्राइस कम कर देंगे और क्वालिटी वो नहीं देखते। अब ज्यादातर जो एनवायरनमेंट और सोसाइटी को प्राइस दिखते हैं, बस उनको हाईलाइट प्राइस होते हैं। मुझसे मतलब मेरे बहुत खास फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो वो मुझसे ये वाली बात कहते हैं कि वहाँ ये वाला रोल इतने पैसों में सेल हो रहा है या इसके ये रेट हैं, तुम एक काम करो, तुम अपने रेट जो है ये कर दो। मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन रखती हूँ। मैंने प्राइस अगर मेरे 120 किसी को ज्यादा लग रहा है तो मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ रोड साइड का फूड, वो कौन सी मेयोनीज लगा रहे हैं या किस चीज से वो कैसे उसको स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ मैं नाम तो नहीं लूंगी कि मैं अभी कुछ दिन पहले जा रही थी, वहां बहुत ट्रैफिक था, तो इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई, तो जो पॉली चिकन की उनकी चिकन वेंडर से आई थी, तो वो बस ऐसे ही पॉली में से उन्होंने चिकन निकाल के और कट करना शुरू कर दिया। they didn't wash। तो जो आप आज 50-60 रुपए का बहुत सस्ता समझ के खा रहे हो, यू डोंट नो ना कि वो वॉश भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज कस्टमर को नहीं दिख रही बैकग्राउंड में, वो सिर्फ हाईलाइटेड प्राइस देख रहा है। चटोरी गली में भी बहुत कंपटीशन है रेट, लेकिन मेरे जो रेट्स थे, मैं मुझसे वहां पर ज्यादा रेट मत रखना, कोई नहीं आएगा। जिसे मेरा टेस्ट पसंद है वो 150 रुपए में भी आएगा और 200 रुपए में भी आएगा। हाँ, ऑब्वियसली दे कम फॉर बिकॉज वो क्वालिटी और वो जो एक टेस्ट होता है वो उनको मिल रहा है, तो आएंगे ही आएंगे। मैंने जो एक मेरा टेस्ट है वो मैंने मेंटेन कर रखा है और इंशाल्लाह मैं आगे भी वही मेंटेन कर रखूंगी, उसमें मेरे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए इंशाल्लाह। और अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगी दैट इफ समवन इज वाचिंग यू फर्स्ट टाइम एंड समवन इज लाइक गेटिंग टू नो अबाउट यू फर्स्ट टाइम, आप उनको क्या बताओगे? हु आर यू इन द मैनर ऑफ एज अ पर्सन विद द नेम, आप कौन हो? अगर कोई फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको देख रहा है तो आप उसको क्या मैसेज दोगे? मुझे जो लोग देख रहे हैं तो वो शायद मुझे लोग देखकर, मेरे पास काफी सारे मतलब फीड में मेरे मैसेज होते हैं कि मुझे लोग समझते होंगे कि मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो उन लोगों को पता है कि मैं बहुत ज्यादा फनी हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा अपना फनी पार्ट नहीं दिखा सकते। क्या आप अपने कंटेंट में उस चीज का ख्याल रखते हो कि आपको थोड़ा सा रियल नहीं दिखाना है? बट आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अगर जाएगा तो उसमें थोड़ा लोग और कनेक्ट हो पाएंगे? मैं थोड़ा फनी कंटेंट भी ऐसा नहीं है, मेरा फनी कंटेंट भी मैं पोस्ट करती हूँ। जैसे अभी मैंने भी देखा था कोई रील, तो उसमें आपने बारिश से रिलेटेड कोई वीडियो डाली थी, तो समवेयर दैट वाज लुकिंग और सीमिंग लाइक कि वो कुछ फनी था, बट वो कंप्लीटली आपने रिवील नहीं करा था। तो उसमें आप क्या हाइड करते हो? ऐसा क्या हाइड करते हो जो लोग मतलब ना देख पाए? मैं अपने फेस एक्सप्रेशन हाइड रखती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, फेस क्यों नहीं आप रिवील करते? वो तो मुझे पता है, एज अ काइंड ऑफ ऑब्वियसली मुस्लिम इस्लाम डजंट लाइक वी शुडंट रिवील द फेस, बट फिर भी बीइंग अ ओनर ऑफ द ब्रांड, आपको कभी नहीं लगा कि हाँ शायद ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा? नहीं, टफ नहीं होगा, क्योंकि मुझे अगर अपना फेस रिवील करके कामयाबी मिलेगी तो वो मेरी कामयाबी नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं इतना तो बिजनेस में होता है? नहीं कहा मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि आज आप अपना फेस रिवील कर दो, आपके फॉलोवर देखना कितने टॉप अप जाएंगे, आपके रील्स पे व्यूज बहुत आएंगे। तो मुझे व्यूज के लिए ये सब नहीं करना। अगर मेरी रील पे व्यूज आने होंगे तो ऐसे भी वो तो आते हैं, वो सब चीजें होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे जर्नी लिखी है वैसे वैसे वो जर्नी अपने आप बढ़ती है। और मेरे लिए सबसे टफ जो होता है इस चीज को, मास्क को लेकर, वो मेरी कार्ड पर होता है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा गर्मी में क्राउड होता है, इतनी ज्यादा गर्मी में मैं कुकिंग भी करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर भी मैंने ऐसा किया हो कि मैंने अपना मास्क को हटा दिया हो कि गर्मी लग रही है। मैं बहुत गर्मी में काम करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती कि मैं इस चीज को भूल जाऊं कि हाँ मैं ये चीज मुझे करनी है, क्योंकि ये मैं लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए करती हूँ।
आपने विशफुल बाय इकरा स्टार्ट करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करा जिससे कि आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा पॉलिश हो गई? क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद कोर्स करने से, कोर्स करा है, हाँ लोग बोलते हैं ना कोर्स करा है। मैं कुकिंग क्लासेस देना चाहती हूँ, मैं लेना नहीं चाहती है। गुड, दिस इज बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस। बट लोगों को लगता है कि अगर दिस पर्सन इज एक्सपर्ट इन दिस सो ही मस्ट और शी मस्ट हैव टेकन सम काइंड ऑफ कोर्स। तो ऐसा मतलब आप क्या कहोगे इस माइंडसेट को, कोर्स जरूरी होता है हर एक्सपर्टीज के लिए? आज भी मैं अपने खानों में मसाले अंदाजे से डालती हूँ, कभी मेरे हाथ में स्पून नहीं आता है। That's all the perfection. Okay, so guys, let's end this conversation and we already just taken or just हमने सारी चीजें उनसे पूछी कि उनको क्या चीजें पसंद थी और क्या चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में करी। I think you guys like this or you guys just इंस्पायर्ड समथिंग, और अपनी लाइफ में आपने जो भी चीजें करनी है आप ये पॉडकास्ट शेयर करो और बताओ उन गर्ल्स को और लेडीज को और उन वुमेन को जो ये सोचते हैं कि परफेक्शन शुड बी देयर और फर्स्ट स्टेप में सारी चीजें होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। आप देख सकते हो कि हमने इकरा जी से जो सारी चीजें पूछी, she didn't obviously wait for the perfection, she started herself और वो आज हर चीज में एक परफेक्ट अपने ब्रांड के साथ हैं with the name विशफुल बाय इकरा।